5 psychological signs he is slowly losing interest in you. Before he says it, वो 5 साइकोलॉजिकल साइंस, वो निशानियां जो कि आपको पता होने चाहिए कि उनका आप में दिलचस्पी जीरो रह गई है। इससे पहले कि वो कहे, आपको इन साइंस का कैच करना बहुत जरूरी है। औरत को कभी ना, जब उसके साथ रिश्ता जब तोड़ा जाता है ना, उससे पहले ना पता चल जाता है उसमें एक सेंस। हर इंसान में है भाई, लेकिन औरत में ये सेंस ज्यादा है। मगर वो पता है क्या करती है, वो इग्नोर करती है, इग्नोर करती जा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स सुनती है, जबकि साइकोलॉजी का जो बिहेवियर है ना, वो देखा जाता है, सुना नहीं जाता, देखा जाता है। आज मैं आपको ना वो 5 साइकोलॉजिकल साइंस, निशानियां बताने वाली हूं जो तब शुरू होती हैं जब मर्द का इंटरेस्ट स्लोली स्लोली कम हो रहा होता है आप में। वो कहेगा मैं बिजी हूं, मगर असल में ना वो इमोशनली मजीद आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है। और अगर आप ये साइंस वक्त से पहले समझ लेना, जल्द से पकड़ लेना, जड़ से बात ना, तो आप अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपना दिल तीनों बचा सकती हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईदा अशरफ और हम यहाँ बात करते हैं एट बोल्डनेस बाय 4 में जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। हमारी वो बच्चियां, हमारी वो फीमेल्स, हमारी वो खवातीन, वो विमेन लेडीज जिनको बचपन में हमारे जो खानदान, हमारे जो सोसाइटी है वो नहीं सिखाती है कि इमोशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं, आप किस तरीके से अपने आप को तकलीफ से बचा सकती हैं, कौन सी चीजें जो है मर्द अगर कर रहा हो तो आप अलर्ट हो जाएं, कौन सी अगर वो नहीं कर रहा तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। यहाँ पे इसके अलावा हम बच्चों से रिलेटेड, इन लॉज से रिलेटेड, फाइनेंशियल, बिजनेस, इवन मेल्स, मैं मेल्स के लिए भी व्लॉग्स बना चुकी हूँ और बनाती रहूंगी। तो अगर आपको कुछ भी मसला है, जस्ट स्क्रॉल डाउन, उसमें से अपना टॉपिक सेलेक्ट करें और व्लॉग को देखें। चलिए जी शुरू करते हैं। आप अपना चाय का कप, पानी का कप, जूस, कुछ भी पसंद करती हूँ ले लें। जल्दी रमजान आने वाला है, फिर मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकूंगी। और बैठे अपनी जो नोटबुक है वो ले लें और लिखते जाएं कि मैं आपको वो कौन से 5 साइन बताने वाली हूँ। नंबर 1, एफर्ट का पैटर्न चेंज हो जाना। जो वो डालता है ना अपनी जद्दोजहद, कोशिशें डालते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, जब वो खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। इंटरेस्ट एक इमोशन नहीं है, एक एफर्ट होता है। आप किसी को पसंद करते हो ना, तो ये कोई बस फीलिंग नहीं है, ये एक एफर्ट होती है। आप एफर्ट करते हो जब आप किसी को पसंद करते हो, उसको खुश रखने की, उसको उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने की, उसके लिए सब कुछ करने की। तभी कहते हैं कि ये इमोशन नहीं है, ये जो इंटरेस्ट किसी में होता है वो एक एफर्ट होती है जो हर रिलेशनशिप में डालना जरूरी है। इसको आप समझते कैसे हैं? पहले वो प्लान करता था, कॉल करता था, आपकी बात डिटेल से सुनता था, चाहे वो बकवास ही क्यों ना होती हो। अब सिर्फ रिप्लाईज देता है, देखते हैं भाई, टाइप करता है आंसर, देखते हैं। फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल जीरो होती है। मतलब ये मर्द है, मर्द की बात हो रही है। बाय द वे ये औरतों में भी हो सकती है, इसलिए इस व्लॉग को आप अपने स्पाउस के लिए, लाइफ पार्टनर्स के लिए यूज कर सकते हैं, फियांसेस के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में अपने कोवर्कर्स, अपने जिनके साथ आपका ये रिश्ता जो आप कमजोर होता हुआ देख रहे हैं, ये सब पे अप्लाई हो सकता है। साइकोलॉजी क्या कहती है ये जरूरी है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 है ये। जहां इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम होती है, वहां मैकेनिकल इंसान हो जाता है। इंसान जो है वो मशीन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस तो इन्वेस्ट होना बंद हो गए ना। अब ना वो आपके लिए बुरा फील कर रहा है, ना वो आपके लिए अच्छा फील कर रहा है, ना उसको अपनी रवैयों पे पछतावा और ना उसको गिल्ट फील हो रही है। तो वो क्या हो गया? मशीन। इन्हीं सी एग्जाम्पल जो बहनों के लिए मैं बनाती रहती हूँ। पहले वो क्या कहता था, कल कल ये प्लान जरूर करेंगे, मैं खुद ही तुम्हें लेके जाऊंगा। कितना प्यारा, कितनी प्यारी बात थी, कितनी केयर करने वाली बात थी पहले। अब क्या कहता है, देखते हैं, टाइम मिला तो कर लेंगे। इतना बड़ा डिफरेंस इमोशंस, फीलिंग्स में।
रिलेशनशिप में डिफरेंस जो है वो समझिए आप। एक में वो लीडरशिप दिखा रहा है, ओ भाई मैं लेके जाऊंगा, मैं करूंगा, हम साथ में करेंगे। दूसरे में वो एस्केप डोर ढूंढ रहा है, गायब होने वाला जो दरवाजा है ना वो खोल रहा है, खुल नहीं, ताले की चाबी नहीं मिल रही है, वो आपके पास है। अगर ना बंदा हर बात पे ना देखेंगे कह रहा है, तो लगता है ना कि वो रिलेशनशिप नहीं है। जैसे वेदर फोरकास्ट चल रहा है भाई, वो बता रहा है कि वेदर कल ठीक होगा नहीं होगा, अब हमें तो पता ही नहीं होता, कहते हैं बारिश है, बारिश नहीं होती है, कहते हैं बारिश नहीं है, बारिश हो जाती है। सनी डे होगा जी, हाफ सनी डे, हाफ वेदर जो है वो क्लाउडी है। मतलब इसका जो रवैया हो जाता है ना वो बिल्कुल वेदर फोरकास्ट जैसा हो जाता है। समझ आ रही है आपको? नंबर 2 जी, साइकोलॉजिकल साइन नंबर 2, इमोशनल जो एक तजस्सुस होता है ना, क्यूरोसिटी जो होती है, जो इंसान की आपके बारे में खत्म होती जाती है, ये नंबर 2 है साइकोलॉजिकल साइन। इसको नोट करना है। जब कोई इंटरेस्ट होता है ना, तो वो आपको जानना चाहता है, वो आपके बारे में, आपकी खुराक, आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, लाइक आपका जो ये हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही है, जब मियाँ बीवी, जब उनकी शादी होती है तो एक दूसरे को अगर वो पहले जानने की कोशिश करते हैं, मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है, और ये अगर कहीं भी और फिट हो रहा है तो मैं आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट द ओनली थिंग इज आई डोंट सपोर्ट इलीगल रिलेशनशिप्स, ओके। सो तो आप क्या करते हो, आप उसको जानने की कोशिश करते हो, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर है भाई, आप उसके इंटरेस्ट जानना चाहते हो, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन योर लाइफ पार्टनर। जैसे जैसे वक्त के साथ इंटरेस्ट खत्म होने लगता है ना, कम होने लगता है, तो वो सिर्फ अपनी बात करता है। आपके बहन भाई भी, उनको आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ अपनी बात करके ना वाइंड अप। ये चीजें आपने नोटिस करनी है। जैसे ना आप पूछती हो ना कि आज मेरा लाइक घर में दिन कैसा था, मैं बच्चों के साथ कैसा गुजरा, या ये चीज आपको बहुत अच्छी लगती है कि आप उनको बताएं या वो आपसे पूछें, और पहले पूछते थे। और इसी तरह अगर आप उनसे सवाल करें तो देखिए वो तो आपको एक ही जवाब देता है, हाँ वैसे भी मेरा दिन बहुत बिजी था। मतलब वो और मजीद आपसे बात नहीं करना चाहता, उसने ना आपसे पूछा और ना ही अगर आपने सवाल किया तो उसने डिटेल में बताया। अच्छा था, बस बिजी था। टॉपिक शिफ्ट, टॉपिक जी चेंज, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बताने में। अब जी साइकोलॉजिकल ट्रूथ क्या है? क्यूरोसिटी इज द बिगेस्ट साइन ऑफ अटैचमेंट। जब आप किसी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं ना कि क्या है क्या नहीं है, क्या खाता होगा, क्या पीती होगी, क्या पसंद करती है, कौन सा कलर, तो पता है क्या वो होता है? वो साइन होता है बंदे के साथ अटैचमेंट का। जब बंदा आपके इमोशंस लाइक एक्सप्लोर करना बंद कर दे ना, समझ लो इमोशनल एनर्जी कहीं और शिफ्ट हो रही है बहनों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम्हारे लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, वो मोमिन है। मतलब वो अपनी बात कर गया, तुम्हारी बात से उसको कोई गर्ज ही नहीं है, वो अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे करने के लिए उसका मन ही नहीं है। तो ये देखो, ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये कहीं ना कहीं मोमिन की निशानी है। बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सिर्फ अपनी ही सुना रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आपको सुनना बंद कर दिया है उसने, तो वहां बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है। इट्स गोइंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन। दैट्स अ साइन। नंबर 2, माइक्रो, छोटे छोटे डिसरिस्पेक्ट शुरू हो जाते हैं, हल्के फुल्के। ये बहुत सब्टल होता है, आप इसको जल्दी नोट भी कर सकते हैं भाई। देखो वो ना, वो ओपनली आपके साथ रूड होता है, जो उनका बिहेवियर बदतमीजी वाला होता है, ना वो ओपनली आपकी कोई इंसल्ट करते हैं, मगर क्या करते हैं पता है? आपकी बात बीच में काट देते हैं, और लाइट सा सरकाज़म भी रखते हैं, तंजिया तानेबाजी वाली जो लाइट सी होती है, पब्लिक में इग्नोर कर देना। मतलब आप लोग अपनी फैमिली में बैठे हुए हो या किसी इवेंट पे गए हो, आपसे उसके कोई लेना देना ही नहीं है भाई। आपका अपना बंदा, आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऑनलाइन एक्टिव रहता है, आपको रिप्लाई नहीं करता। लेट्स सपोज वो ऑफिस में है, बाहर है, कहीं सिटी से बाहर गया हुआ है,
या आपके साथ ही वो आप रूम में और वो बाहर टीवी देख रहा है, आप देख रही है वो ऑनलाइन है, बट आपकी जो जो मैसेज आपने किया था उसको बरसों हो गए, सालों हो गए, उसने रिप्लाई ही नहीं किया। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जी, इसको नोट करना, ताकि आप अपने आप को डैमेज ना करें। ये हमारा तीसरा साइन है, हम तीसरे साइन की बात करें। अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहती है। रिस्पेक्ट इंटरेस्ट का फाउंडेशन होता है। इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होता है ना, उसकी जो फाउंडेशन होती है वो क्या होती है? रिस्पेक्ट। जब रिस्पेक्ट स्लाइड कर रहा होता है ना, अरे ऐसे जी वो फिसल रहा है, इंटरेस्ट जी कब की फिसल गई, कब की चली गई, वो कहीं और टुर कर गई है। समझ आई है? अच्छा, रियल लाइफ की एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग को चाहिए होती है। तो रियल लाइफ की एग्जांपल क्या होता था ना, कि जब फैमिली गैदरिंग्स होती थी, जब बर्थडे पार्टीज होती थी, सालगिरह होते थे, फैमिली में कोई शादी होती थी, तो जब वो किसी से आपको मिलाता था ना, अपने ही दोस्तों, रिश्तेदारों या दूर के रिश्तेदारों से, क्योंकि आप तो उनके घर में नहीं आई हैं, आपको उनके हर रिश्तेदार का थोड़ी पता होता है, तो बड़ा प्राउडली आपको इंट्रोड्यूस करता था, बहुत प्राउड से कहता था ये मेरी बीवी है। अब क्या हो रहा है? आप खुद ही बस अकेली खड़ी हैं, और वो जी दूसरे लोगों में मसरूफ है, दूसरे फैमिली मेंबर्स में, और फिर कहता है तुम ओवर थिंक कर रही हो। ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, तुम ओवर थिंक कर रही हो। नहीं भाई, औरत ओवर थिंक नहीं करती है, औरत पैटर्न नोटिस करती है, बेवकूफ नहीं है। इस पे तो मुझे एक शेर याद आ गया, इस बात पे, कि रिश्ते लफ्जों से नहीं, लहजों से टूट जाते हैं। जो बदल जाए रवैया, तो वो दिल भी दूर ले जाते हैं। साइकोलॉजिकल साइन नंबर 4, फ्यूचर से बचना, मतलब फ्यूचर की कोई बात ना करना, फ्यूचर का कोई प्लान ना करना। ये बहुत क्लियर साइन होता है आपके लिए। प्लीज इस साइन को आपने सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। मैं बता चौथे नंबर पे हूं, लेकिन आपको इसको सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए। जब मर्द इंटरेस्टेड होता है ना आपकी लाइफ में, वो फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करता है, आपके साथ प्लानिंग, उसके उसकी सारी जो प्लानिंग होती है वो आपके साथ होती है। जब इंटरेस्ट कम हो जाता है ना, वो प्रेजेंट को भी टेम्पररी ट्रीट करने लगता है। बुरी खबर बट सच्ची खबर। आप कहती हो कि भाई नेक्स्ट मंथ इवेंट है, वो कहता है देखते हैं क्या होता है। मतलब घर में जो गेट टुगेदर है जो भी है, और उसका जवाब कितना सर्द सा जवाब, देखते हैं क्या होता है। आप कहती हो हम कब ट्रैवल करेंगे, ऑफ कोर्स वो हर फैमिली जो है उसका एक कोई एक मंथ होता है जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। वो कहता है अभी क्यों सोचें, क्या सोचना। जवाब। अब साइकोलॉजी इस फेज में क्या कहती है? अवॉइडेंस फ्यूचर कमिटमेंट से डर नहीं, जैसे कि आप वो अवॉइड कर रहे हैं फ्यूचर की जो कमिटमेंट है ना, उससे वो लाइक डर नहीं रहा, इमोशनल एग्जिट का वो ना तैयारी कर रहा है, वो उसकी प्रेपरेशंस चल रही हैं, क्योंकि वो अवॉइड आपके साथ जो फ्यूचर के प्लान है उसको वो इग्नोर नहीं कर रहा, उसको वो अवॉइड नहीं कर रहा, वो इधर से इमोशनली एग्जिट ले रहा है, और वो तैयार हो रहा है उस चीज के लिए। वो मेंटली बैकअप प्लान बना रहा होता है कि भाई क्या करना है। ये उसकी ना बड़ी गंदी स्टेज है, बाय द वे, इंसान टूट के बिखर जाता है। अब आता है नंबर 5, जो सबसे गंदा वाला साइन है, जो सबसे अनकंफर्टेबल साइन है, जिसकी मैं खुद भी मुझे पसंद नहीं है। आपकी वैल्यू को टेस्ट करता है, आपकी जो वैल्यू है ना उसको टेस्ट करता है। आप अपने आप को कितना वैल्यू करती हैं, अब उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा डीप है, तो प्लीज इसको दिल पे मत लेना, बट इसको याद रखना। जब इंटरेस्ट कम होता है ना, बंदा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चेक करता है आपको, या उससे खुद ब खुद हो रहा है या वो खुद कर रहा है। याद रखिए, बहुत सारे मर्द सादा भी होते हैं, बट उनसे ये चीज हो जाती है, क्योंकि बैक माइंड में कुछ होता है उन सादा लोगों के भी। अगर मैं कम एफर्ट करूं तो ये कितना टॉलरेट करेगी, अगर मैं कम करूं, सब कुछ कम करूं जो मैं पहले इतना ज्यादा करता था। इसको कहते हैं इमोशनल इलास्टिसिटी टेस्ट।
वो लेट रिप्लाई करेगा, वो कैंसिल करेगा, वो मूड स्विंग दिखाएगा और देखेगा आप एडजस्ट करती रहोगी या बाउंड्री सेट करोगी। सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तुम कितना वैल्यू करती हो। याद रखो, तुम कितना वैल्यू करती हो। अगर आप हर बात एडजस्ट करती रही तो उसका रिस्पेक्ट और कम होता जाएगा आपके लिए। बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी सेज जो चीज इजीली मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दैट्स आवर साइन नंबर 5, लास्ट साइन। अब इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं, इधर ही रुके। क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। पैनिक मत करें प्लीज, ओवर एक्सप्लेन मत करें प्लीज, मिन्नतें मत करें, बेगिंग मत करें, इमोशनल रिएक्शन से बचें। अब करना क्या है, आपको अपना स्केड्यूल बिजी करना है, एनर्जी उसके साथ मैच करो। रिस्पॉन्स, अगर वो कम रिस्पॉन्स कर रहा है आप भी कम रिस्पॉन्स करो, अगर वो कम बोल रहा है आप भी कम बोलो, अगर वो कम इन्वेस्ट कर रहा है आप भी कम इन्वेस्ट करो। इमोशंस एंड फीलिंग्स पे कंट्रोल लाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। अगर वो छोटी छोटी बदतमीजियां उसने शुरू कर दी हैं तो स्टार्ट में उसको आराम से, प्यार से, तरीके से हाथ पकड़ के टोक दो कि ये चीज मेरे लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, स्टॉप ओवर हियर। क्लियर बट काम कम्युनिकेशन करें, वाजे बट हल्की सी, लाइट सी, प्यारी सी, मुहज़्ज़बाना कम्युनिकेशन रखें उसके साथ। चीखना, चिल्लाना, उंगलियां करना ये मत करें। छोटी सी एग्जांपल, मैं सिर्फ वही एनर्जी इन्वेस्ट करती हूँ जो मुझे वापस मिले, उसके दिमाग में फट करके लगे। बस नो ड्रामा, नो स्पीच, नो टेयर्स ऑडिशन, नो, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये चीजें बचा के रखो, बल्कि ये चीजें उसको और आपसे दूर करती हैं। दूर 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 दूर, मेरे हाथ नजर नहीं आ रहे ना, ऐसे दूर। पता है औरत की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसे साइंस नहीं मिलते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि वो साइंस को इग्नोर करती है। रिमेंबर, इंटरेस्ट फोर्स नहीं होता, इंटरेस्ट नेचुरल होता है। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहा है ना तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी इज्जत के करीब आना चाहिए, क्योंकि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप रिलेट करती हैं ना इस बात से, कमेंट में जरूर लिखना, आई नोटिस पैटर्न्स, आई नोटिस पैटर्न्स। और अगर ये व्लॉग थोड़ा भी आपका हेल्पफुल हो रहा है ना तो शेयर करें इसको प्लीज उन बहनों के साथ जो खुद को ब्लेम कर रही हैं। मैं हूं सईदा अशरफ खान और ये था रियल साइकोलॉजी विदाउट सफोकेटिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। बहुत सारे टॉपिक जमा हो गए हैं। अगर किसी को 1-to-1 सेशन लेना है थोड़ी सी फीस में, मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं या टिकटॉक पे @सईदा टीचर ऑफ लाइफ पे मुझे मैसेज करें। छोटी सी पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है शेयर करें। सॉल्यूशंस मैं दूंगी, एक्शंस आप लेंगे। नॉन क्लिनिकल थेरेपी सेशन होता है, अभी बुक कीजिए। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। मैं भी आपकी तरह अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ, सीख रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ, ग्रोथ कर रही हूँ। आपकी बहन सईदा अशरफ।